हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है, अब तक हमने जो केबल के अंदर पढ़ा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो क्योंकि थियोरेटिकली ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है केबल से क्वेश्चन, और बड़ा फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है। खासकर 2018 के अंदर केबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए मैं बात करूं कि पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमने अब तक पढ़ा है और उससे रिलेटेड क्या है। जैसे कि आपसे कई बार ये भी पूछ सकता है कि प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं केबल के, उनकी क्या होनी चाहिए। आप सोचिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। इंसुलेटिंग मटेरियल, ये कंडक्टर की बात नहीं कर रहा है। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि कोई कोर केबल है ना, उस पे जो इंसुलेशन चढ़ा रहे हैं, फिर अलग अलग टाइप का इंसुलेशन चढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो इस इंसुलेशन की, चाहे उसमें बेडिंग हो, है ना, या बेडिंग के अलावा अगर मैं बात करूं तो सर्विंग हो, आर्मोरिंग हो, ये लेयर आपको सीरीज में भी पता होना चाहिए, उसके ट्रिक भी मैंने बताया। तो ये इनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, कोई भी कहेगा कि इनको छू तो करंट ना लगे, यानी ये कंडक्टिंग ना हो, हाई रेजिस्टिव हो, ये सब हो सकता है कि नहीं। हाई रेजिस्टिव हो, यहां से अगर करंट जा रहा हो तो हमको क्या शॉक ना प्रोवाइड करे, तो हाई रेजिस्टिव हो। और दूसरा तो पॉइंट हमने जो किया है उसको एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से मैं करा दूं। पहला पॉइंट कह रहा है कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। अगर कोई मान लीजिए, जो आपने केबल देखा, मैं इमेज से भी कई बार बताया हूं, और नहीं तो आप अपने डिस्प्ले पे देखिए, इस टाइप के केबल में क्या होना चाहिए। अगर बात की जाए तो ये केबल में अगर मान लीजिए कोई वाटर या कुछ भी आया तो इस मॉइस्चर को ये यानी एब्जॉर्ब ना करे, क्लियर ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अंदर ना कंडक्टिव मीडियम ना बनाए, तो यानी नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। एब्जॉर्ब, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। अगर ये हीट होता है, मान लीजिए कि बहुत सारे कंडक्टर होंगे, मान लीजिए 3 वाइंडिंग कंडक्टर वाला होगा, तो हीटिंग होगा कि नहीं, आपस में लीकेज करंट होता है, कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, तो लीकेज करंट होगा। तो लीकेज करंट जब होगा तो ये हीट होकर आकर में फ्लेवर गल ना जाए, है ना, मेल्ट ना कर जाए, जल ना जाए, तो ये नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, एसिड प्रूफ होना चाहिए। एसिड प्रूफ का मतलब समझिए, देसी भाषा में अगर बात करें, जैसे अपने घर में बोला जाता है छत हमारा वाटर प्रूफ छत है। वाटर प्रूफ छत का क्या मतलब होता है कि छत से नीचे पानी नहीं टपकेगा। घर में अगर छत पे पानी जमा है तो पानी नीचे नहीं टपकेगा। इसका मतलब क्या, यहां से रिलेट कीजिए। एसिड प्रूफ यानी इस केबल में एसिड अगर कोई किसी कारण से कहीं पड़ रहा है तो ये एसिड अंदर तक इस क्या हो, इंसर्ट ना कर जाए, एसिड प्रूफ होनी चाहिए। नैन बोला हाई रेजिस्टिविटी, ऑब्वियसली हाई रेजिस्टिविटी, जितना हाई रेजिस्टिविटी होगा ये क्या होगा, लीकेज नहीं हो पाएगा। समझिएगा, ये कोई कंडक्टर है और ये इसके ऊपर इंसुलेशन है, ये इसके ऊपर इंसुलेशन है, तो हाई रेजिस्टिव होगा। अगर इनके लेयर्स जो होंगे हाई रेजिस्टिव होगा, तभी तो क्या होगा, लीकेज कम से कम होगा, कैपेसिटेंस इफेक्ट कम से कम होगा, तो लीकेज करंट कम से कम होगा, है ना। तो हाई रेजिस्टिव होना चाहिए, हाई रेजिस्टिव। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मजबूत, ऐसा नहीं कि टूट जाए, लपेट रहे टूट जाए, है ना, तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि कोई केमिकल अगर यहाँ पे पड़ रहा है तो उसके अगेंस्ट उसको लड़ने का स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा ना कि रिएक्शन करके वो गल गया, कौन सा, जो इंसुलेटिंग मटेरियल वो गल गया, डायरेक्ट कंडक्टर बाहर आ गया। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपको याद रहे, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट मैं बात करूं, दूसरा टर्म है इंपॉर्टेंट, क्या कि इंसुलेशन थिकनेस क्या होना चाहिए, या इंसुलेशन की थिकनेस किस पे निर्भर करता है। मान लीजिए कोई केबल है, ये कोई केबल का कंडक्टर है, तो इस पे कितना थिकनेस चढ़ाएं, कितना थिकनेस चढ़ाए, यानी पीवीसी ही चढ़ाए, या फिर जो भी जितने भी लेयर हमने आपको कराया था, ट्रिक में कराया था, CIL आराम से बेड पर आराम से, है ना, और फिर नौकरी सर्विसिंग, ऐसा ट्रिक बताया था आपको। तो अगर मैं बात करूं कि ये कितने थिकनेस होती है, किसी पे कितना ज्यादा थिकनेस होगा, ये डिपेंड करेगा उसके वोल्टेज की रेटिंग पे। हाई वोल्टेज होगा, मान लीजिए कंडक्टर है ना, ये देखिए दूरी बहुत ज्यादा तभी बढ़ेगा जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा। वोल्टेज अगर कम होगा तो बहुत क्लोज भी रख सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में भी ये देखते हैं, हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन लाइन की दूरी बहुत ज्यादा होती है दो कंडक्टर के बीच, लेकिन वही आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिएगा तो दो तार की दूरी कम होती है। तो वोल्टेज पे निर्भर करता है, जितना क्लोज होगा कैपेसिटेंस इफेक्ट ना बन जाए, यानी लीकेज करंट ना फ्लो होने लगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन थिकनेस हमेशा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, क्लियर है, हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे। इसके अंदर लेयर्स बहुत ज्यादा होंगे, क्या होंगे, अलग अलग लेयर होंगे, जो मैंने आपको बताया था। क्या होगा, कंडक्टर के जस्ट ऊपर क्या होगा जी,
CI मतलब क्या होगा आपका, इंसुलेशन होंगे। इंसुलेशन किसके होते हैं, पेपर के भी होते हैं, पीवीसी का भी होता है ना। तो आपको मैं एक एग्जांपल से बताऊं, ये देखिए कम वोल्टेज ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेज है, इसलिए इस पे जो पीवीसी का कवर है, केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, है ना, इस चीज का भी ध्यान रहे। ये देखिए कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर में पीवीसी का इंसुलेशन इतना ही चढ़ा है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग इसमें ज्यादा है नहीं, तो अपने को ज्यादा शॉक की चिंता है नहीं, या फिर लीकेज होगा नहीं, तो इसलिए कम। लेकिन यही हाई मोटा कंडक्टर कहीं जा रहा होगा तो उस पर कवर भी देखोगे मोटा होता है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगा तो लीकेज ना हो, इस चीज से बचने के लिए, चलिए, या शॉकिंग से बचने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा जी, वोल्टेज की रेटिंग पे, इंसुलेशन की थिकनेस। एक चीज और ध्यान रखें कि कोई जो केबल में हमने अलग अलग लेयर बताया था, इंसुलेशन, लीड बताया, उस पर हार्मोनिक बेडिंग या फिर सर्विंग, ये जो लेयर है जरूरी नहीं है हर कंडक्टर पे उतने ही लेयर हो, ये भी चीज का ध्यान रहे। अलग अलग वोल्टेज की रेटिंग पे हो सकता है कम भी लेयर हो, और हायर रेटिंग पे ज्यादा लेयर हो, जितना मैंने बताया, इस चीज का भी आपको ख्याल रहे। ऐसा नहीं कि जितने लेयर बता दिया सब में दिमाग में वही बैठा लिया कि हर जगह उतने ही लेयर होंगे, नहीं। अभी देखा हमने जो कंडक्टर लिया था उसमें एक ही पीवीसी की केबल थी, है ना, तो ये भी चीज होती है, इस चीज का ध्यान रहे। हालांकि ये तो हम बाहर यूज करते हैं, हम अंडरग्राउंड की भी बात कर रहा हूं, अंडरग्राउंड में भी ये सब कंडीशन होती है। चलिए, तो ये चीजें हो गई आपकी। थर्ड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है यहां से देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। थर्ड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने बहुत अच्छा से सर्किट थ्योरी के अंदर कराया है, बाकायदा नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहां से देखिए दो चीज आपको बड़ा परेशान करेगा, मैग्नेट के अंदर परमिएबिलिटी और कैपेसिटर के अंदर परमिटिविटी। तो आपको कैपेसिटर में परमिटिविटी होता है और मैग्नेट के अंदर यानी मैग्नेटिक मटेरियल में परमिएबिलिटी होता है। ट्रांसफार्मर की परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज, चलिए मैं बात कर लेता हूं पहले यहाँ पे परमेबिलिटी की बात अगर करता हो तो परमेबिलिटी दो लाइन में बताइए क्या होता है। परमेबिलिटी की बात करें, जैसे कोई कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ऐसा है, दूसरा कैपेसिटर ऐसा है, तो इसमें मान लीजिए इसके बीच क्या है, एयर है, ये वोल्टेज सप्लाई यहाँ देंगे, मान लीजिए यहाँ वोल्टेज V और न्यूट्रल जीरो, ये जीरो, और यहाँ वोल्टेज V अप्लाई करेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ एयर दिया तो एयर की परमिटिविटी जो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है किसके तुलना में, मान लो यहाँ माइका दिया, इसमें इंसुलेटर, इसमें हमने भर दिया कैपेसिटर, ऐसा तो नहीं ना हमेशा एयर रहेगा, खाली एयर रहेगा तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कमजोर, है ना। तो हम कह सकते हैं एयर जब है, सिर्फ हवा है, तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ जब माइका भर दूं तो इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। वैक्यूम अगर कर दें, है ना, तो ये सब चीज कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम कैपेसिटर होता है, एयर कैपेसिटर बेस्ड होता है, माइका बेस्ड कैपेसिटर होते हैं, सिरामिक बेस्ड कैपेसिटर होता है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर रिलेटिव परमिबिलिटी यानी मान लीजिए कि माइका बहुत ज्यादा भर दिए, तो यानी ज्यादा कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा, कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा इसका, क्योंकि कैपेसिटेंस का मान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू एरिया बटा डी, है ना। और इसी को और तोड़िएगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए बटा डी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी जितना बढ़ेगा, रिलेटिव परमिटिविटी जितना बढ़ेगा कैपेसिटेंस का मान उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब अगर कहीं आपको कैपेसिटर बनाना है यानी एनर्जी को स्टोर करवाना है, तब तो इसके अंदर ज्यादा डायलेक्ट्रिक क्या कीजिए, आप परमिटिविटी को बढ़ाइए। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, किसी के तुलना में, किसके रेफरेंस लिया गया, एयर की तुलना में। एयर अगर इसकी रिलेटिव परमिटिविटी मान लीजिए जो होता है वैल्यू, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी अगर इसका मान लीजिए, मैं कहता हूं कि लेट्स एग्जांपल सेज, लेट्स मैंने माना कि 1, है ना, 1, तो ये अगर कितना होगा 5, क्यों, क्योंकि ज्यादा होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अगर एयर को 8 माना तो ये कितना होगा, ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर माइका है, ये ज्यादा कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने की क्षमता रखेगा, ये कम एनर्जी स्टोर करने की क्षमता रहेगा। ये सब कैपेसिटर में हमने डिस्कस करा है। तो इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का केबल से क्या नाता है, क्योंकि केबल के अंदर ना इफेक्ट कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, समझिएगा। अभी मैं बारीकी से आपको बता देता हूं, एक बार समझिए। केबल के अंदर कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, जबकि ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड कंडक्टर के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। आपको ऐसा क्यों, समझिएगा। केबल तो कहां मैं बोला, अंडरग्राउंड केबल, समझिए, अंडरग्राउंड केबल, ग्राउंड केबल। जब अंडरग्राउंड केबल की बात कर रहा हूं मैं, अंडरग्राउंड केबल की बात कर रहा हूं, तो ये कहां होगा, अंडर, ये अर्थ सरफेस है ना, समझिएगा, अर्थ सरफेस है,
अर्थ सरफेस है, इसके नीचे केबल रखा, तो यहाँ पे जमीन क्या है, ये तो अर्थ है, मिट्टी है ना, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आपने केबल दिया है, इसका मतलब अर्थ में कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट, अर्थ पे एकदम फिक्स कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट, और केबल में आपका मान लीजिए 11 kV जा रहा है, 11 kV जा रहा है, तो यहाँ क्या बन गया, एक कंडक्टर और अर्थ के बीच क्या इफेक्ट बन रहा है, कैपेसिटेंस। यानी सोचिए कैपेसिटेंस की बात क्यों की जाती है इसके अंदर, केबल के अंदर, अंडरग्राउंड केबल में, क्योंकि एक कंडक्टर और अर्थ के न्यूट्रल के इनके बीच क्या बनेगा हमेशा, क्योंकि ये 0 वोल्ट है और ये 11 kV, लेट्स एग्जांपल 11 kV लिया, तो हमेशा क्या बनेगा, कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए चर्चा हमेशा कैपेसिटर की जाती है। जब भी अंडरग्राउंड केबल की बात होगी, बात हमेशा कैपेसिटेंस की होगी, मेजॉरिटी हमेशा कैपेसिटेंस इफेक्ट की होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रहे। इसीलिए आपसे अब इसमें रिलेशन कोई पूछेगा, किसमें, कि बताइए कि क्या रिलेशन होगा, आपका पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए कि अगर किसी कंडक्टर का रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ा दी जाए, अगर किसी कंडक्टर का रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ा दी जाए या फिर सिर्फ परमेबिलिटी बढ़ा दी जाए, तो रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ाएंगे तो परमिटिविटी भी बढ़ेगा, रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ाएंगे तो परमेबिलिटी भी बढ़ेगा, परमिटिविटी भी बढ़ेगा, समझिएगा, परमिटिविटी बढ़ेगा तो कैपेसिटर का मान बढ़ेगा, क्योंकि सी का मान देखिए ये रहा है ना, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आपसे पूछता भी है कि कैपेसिटर का मान होता है, कैपेसिटर डोमिनेंस करता है किसमें, अंडरग्राउंड केबल में। इस चीज को समझना आपको, क्यों, क्योंकि जो अर्थ पे रहेगा ना वो 0 वोल्ट रहेगा और अंडर का कंडक्टर रहेगा, तो दो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हमेशा कैपेसिटर का ही फॉर्मेशन होता है, और ये लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए तो यूज होता है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो केबल का उपयोग होता है क्या ट्रांसमिशन के लिए करते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक है, लीकेज करंट बहुत ज्यादा होता है, तो कभी लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं करते। ये डिस्ट्रीब्यूशन में 50 किलोमीटर हमने जैसे बताया कि मैक्सिमम रेंज रखो, इससे ज्यादा नहीं हम यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर पता चला गया होगा। 3 अभी तो और इंपॉर्टेंट बातें मैं करूंगा, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। अब कुछ चीजें ध्यान रखें, यहाँ पर कोई और ये कहना चाहेगा, क्या कहना चाहेगा समझिएगा, थोड़ी सी बात समझना है आपको, मैं समझाना की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। यहाँ से कोई कह रहा है कि ठीक है सर यहाँ पे कैपेसिटेंस इफेक्ट हुआ, तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, कोई आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ भी कैपेसिटेंस इफेक्ट की मेजॉरिटी क्यों नहीं होती है, समझिएगा। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, मैं एक और ले लेता हूं कंडक्टर, तो यहाँ देखिए कंडक्टर है, इस पे कोई कवर नहीं होता, तो यहाँ जो एयर है, एयर कोई 0 वोल्ट थोड़े ना, एयर जो है वो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जो वोल्ट है यही वोल्ट है, जो वोल्ट है यही वोल्ट है। इसके ग्राउंड के बीच देखिए कितनी दूरी हो जाती है, कितनी दूरी, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट अगर बोले पर फेज, एक फेज का ग्राउंड से वो नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम कंसिडर करते हैं ये नेग्लिजिबल है ना, यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है। लेकिन दो कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, दो कंडक्टर के बीच, किसकी बात कर रहा हूं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसके अंदर दो कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस होता है, लेकिन यहां एक सिंगल कंडक्टर और अर्थ के बीच हो जाता है कैपेसिटेंस, लेकिन यहाँ एक सिंगल अगर कंडक्टर जा रहा हो, सिर्फ एक जाता, तो अर्थ के साथ कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं होता। अब समझिए यहाँ पे और चीज है, तो ये जो होता है इसमें भी दूरी बहुत रख देते हैं, क्या करते हैं, दूरी बहुत रखते हैं, तो कैपेसिटेंस कमजोर होता है, कैपेसिटेंस इफेक्ट इसका क्या होता है, कमजोर। लेकिन कोई कंडक्टर जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जाए या लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जाए, तो उसमें मेजोरिटी किसकी रखी जाती है, इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस की। समझिए क्यों, ध्यान से समझिए, क्योंकि इंडक्टर में प्रॉपर्टी, लॉन्ग ट्रांसमिशन में लॉन्ग कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो क्या होगा, इंडक्टिव नेचर बढ़ता है, लेकिन केबल में कैपेसिटिव नेचर बढ़ता है। इसीलिए केवल ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए केबल में जो होता है लीडिंग केबल पावर फैक्टर पे ऑपरेट होता है लैगिंग, क्योंकि केबल कैसा है, केबल एक कैपेसिटिव नेचर का है, तो कैपेसिटर में कैसा लीड करेगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट क्या करेगा, लीड। जहां पे कैपेसिटर होगा करंट ऑब्वियसली लीड करेगा, किससे, उसके रेफरेंस वोल्टेज से। प्योर अगर कैपेसिटर हो जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री से लीड कर जाएगा, है ना, 90 डिग्री से लीड कर जाएगा। तो क्वेश्चन के बाद ध्यान रहे, सब चीज जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं, सारे पॉइंट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिलता है कि क्या ये अंडरग्राउंड केबल के अंदर जो होता है करंट लीडिंग नेचर का होता है कि लैगिंग, हमेशा लीडिंग, क्यों, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल में कैपेसिटर का इफेक्ट फॉर्मेशन जो होता है इमेजिनरी कैपेसिटर का, वो बहुत ज्यादा होता है, यानी लीकेज करंट होता है, तो हम उसके लिए मानते हैं क्या, लीडिंग होता है। इसमें अंडरग्राउंड केबल में, अंडरग्राउंड केबल के अंदर क्या होता है, लीडिंग, क्या होता है, लीडिंग, लीडिंग नेचर होता है। अगर प्योर हो
प्योर, हालांकि प्योर होता है नहीं, डाइलेक्ट्रिक लॉस तो होते हैं। प्योर अगर बोला है तो 90 डिग्री से लीड करेगा, यानी करंट 90 डिग्री से लीड कर जाएगा वोल्टेज से। अगर कोई कंडीशन ना दे, लॉस वगैरह ना दे, तो 90 डिग्री से लीडिंग होगा। किसमें? अंडरग्राउंड केबल में। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो यहाँ तक कैपेसिटर मेजॉरिटी नहीं होता। कौन होता है? इंडक्टर। कौन होता है? क्योंकि एक कंडक्टर को कितने दूर खींचो, ऐसे तरह दो कंडक्टर, तीन कंडक्टर कितना भी दूर ले जाओ, तो इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड लाइन में इंडक्टिव, दिमाग में रहे, ओवरहेड लाइन में इंडक्टिव का मेजॉरिटी होता है, इसीलिए लैगिंग होता है। लेकिन जब अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है। आई होप ये चीज पता होना चाहिए। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन कैसे पावर फैक्टर पे काम करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। कैसे? लैगिंग। लेकिन अंडरग्राउंड केबल हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है इन सब चीजों पे, बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। 3 आपने इंपॉर्टेंट टर्म यहां से देखा। अब हम चौथे पॉइंट्स की बारे में चर्चा करेंगे और फिर 5वें पॉइंट की चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन हमने पॉइंट बोला कि काफी सारे पॉइंट करने हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है सारे, तो आपको ये नोट डाउन जरूर कर लेना। जितने भी पॉइंट करा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर बहुत अच्छे से करें। चलिए नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ केबल के। तो केबल का कंडक्टर की मैंने चर्चा किया था। तो केबल का कंडक्टर क्या होता है? या तो कॉपर यूज किया जाता है या फिर एल्युमिनियम प्रीफ्रेंस में दिया जाता है। दोनों यूज होते हैं फ्रिक्वेंटली, ऐसा नहीं हमेशा कॉपर ही, एल्युमिनियम का भी बड़ा फ्रिक्वेंट यूज होता है क्योंकि ये लचीला होता है इसके तुलना में, है ना। तो दोनों यूज होते हैं, कॉपर भी और एल्युमिनियम भी। ओवरहेड के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? एल्युमिनियम को। लेकिन केबल के लिए हम बोलते हैं कॉपर भी यूज किए जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंट, और एल्युमिनियम भी यूज कर लेते हैं। इंसुलेशन की बात की जाए, यानी केबल के अंदर जो इंसुलेशन होता है वो कैसा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, पेपर टाइप का पेपर इंसुलेशन भी यूज होता है। लेकिन ये किसके लिए था? लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। लेकिन हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज क्या करते हैं? पीवीसी यूज करते हैं। किसके लिए? हाई वोल्टेज के लिए। किसके लिए? हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। और कई बार हम यूज करते हैं पॉलीथीन, कई बार यूज क्या करते हैं? पॉलीथीन का भी उपयोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें, कई बार आपसे पूछ लेगा कि जो इंसुलेशन होता है वो किसके लिए, उसके लिए जो कौन कौन चीज होता है, तो अगर पेपर आएगा तो ये भी ठीक है लो वोल्टेज के लिए। अगर इसमें से कोई भी दिख जाए तो आपको टिक लगाना है। क्यों? अगर वोल्टेज ओरिएंटेड पूछे तो पेपर लगाना है, हाई वोल्टेज ओरिएंटेड है तो पीवीसी लगाना है। तो ये चीजें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, सपोज दैट लीड शीथ, है ना, लीड शीथ में किस चीज का उपयोग करते हैं? तो लीड शीथ तो हमेशा, शीथ तो खुद ही अपने आप है ना। तो इसके अंदर क्या होगा? लीड का उपयोग होता है। लीड शीथ तो खुद ही है। और कहें लीड शीथ के अंदर और किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो कई बार एल्यूमिनियम का भी, ये ध्यान रहे एग्जाम में पूछ देता है। लीड शीथ में किस चीज का उपयोग करते हैं? तो एल्यूमिनियम का भी उपयोग किया जा सकता है और किया जाता भी है। बेडिंग, नेक्स्ट टर्म है बेडिंग। बेडिंग के अंदर जो होते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बोला था, बेडिंग के अंदर क्या यूज करते हैं? जूट। क्या यूज करते हैं? जूट। आपने देखा भी है जूट, है ना, जूट। लेकिन और अगर ऑप्शन में मिले, जूट तो हम फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में और भी चीज मिले, क्लॉथ का भी उपयोग करते हैं। क्योंकि जूट तो आप जान ही रहे हो ना, जूट आई होप कि बहुत लोग जानता होगा, खेती भी होती है जूट की, है ना। तो जूट यूज किया जाता है या क्लॉथ भी यूज किया जाता है। क्या किया यूज किया जाता है? क्लॉथ। या और फिर और की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और या हेसिल, यहाँ पे बात करें ना, हेसियन क्लॉथ की बात की जाती है। तो ये भी चीजें यूज होता है ना, ये भी चीजें क्या होती है? यूज होता है। आप कह सकते हो जूट या क्लॉथ यूज करें तो भी चलेगा, या इसके कॉम्बिनेशन भी चलते हैं, या हेसियन क्लॉथ भी होता है। नेक्स्ट बात की जाए आर्मोरिंग। आर्मोरिंग किस चीज का होता है जी? आर्मोरिंग की अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो हमने बोला था हार्ड स्टील का। किस चीज का होता है? हार्ड स्टील का। आर्मोरिंग कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, आर्मोरिंग किस चीज के फॉर्मेशन से बनता है? हार्ड स्टील। या फिर कहूं एंड, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है हार्ड स्टील और गैल्वेनाइज्ड स्टील, है ना, गैल्वेनाइज्ड
स्टील। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप डायरेक्ट थ्योरेटिकली पूछता है। तो केबल इसलिए मैं बोला इंपॉर्टेंट है, इससे टॉपिक पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। थ्योरेटिकल होता है, एक बार आज पढ़ लेंगे, एक बार फिर कभी पढ़ लेंगे, एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे, तो आप इसे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। टेस्ट चीज लगाएंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। पर ये चीजें हैं एग्जाम से पहले एक बार देखना जरूरी है ना, कि किसमें क्या रहता है, इस चीज का ध्यान रखें। सर्विंग सबसे क्या होता है, सर्विंग सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। कई बार ये भी पूछ देता है किसी केबल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है, सर्विंग होता है। क्या होता है, सर्विंग, आउटर मोस्ट पार्ट सर्विंग होता है, आउटर मोस्ट पार्ट। ये किस चीज का बना होता है, हार्ड रबर। किस चीज का बना होता है, हार्ड रबर, हार्ड रबर का बना होता है। ये जो जितने भी करा रहा हूं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन चीजों का आपको ध्यान रहे बाकायदा। अब हमने इतने पॉइंट्स कर लिए और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में अब आखिरी पॉइंट पे चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है। ध्यान रखें, इनको करने के बाद अभी अपने को और केबल में चीजें पढ़नी है, जो उनसे भी क्वेश्चन केबल आ जाता है कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा केबल में पढ़ना है, फिर उसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका केबल बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं केबल का 6 पॉइंट। ओके, 6th पॉइंट है कुछ तुलना है, यानी कंपैरिजन पॉइंट यहाँ पे मैं ले रहा हूं। कंपैरिजन करने वाली चीजें हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड केबल विद रिस्पेक्ट टू ओवरहेड केबल है ना, उसकी तुलना में मैं किया जा रहा है यहाँ पे। कि कहता है कि एरिया ऑफ केबल जो होता है ना, एरिया ऑफ केबल क्या होता है, मोर होता है। यानी इस टाइप के केबल का एरिया क्या होता है, मोर। जबकि देखोगे ऊपर में जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना, ओवरहेड कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का भी, वो कम एरिया का होता है ना, कम एरिया, क्योंकि उसको अर्थ से तो कोई मतलब 0 वोल्ट का कोई लेना देना नहीं। यहाँ इंसुलेटर है, हवा खुद है, लेकिन ये तो क्या जो अर्थ में जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा, अर्थ के नीचे जाएगा, अर्थ के अंदर, तो वहां पे क्या उसको टेंशन रहता है 0 वोल्ट का। किसका, 0 वोल्ट का। इसीलिए इसके केबल इंसुलेशन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये इसका एरिया क्या होता है, मोटा होता है। यानी ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओवरहेड केबल का, है ना। चलिए एक चीज हो गई। दूसरी, रिक्वायर्ड इंसुलेशन ऑन केबल। इस पे केबल की इंसुलेशन जरूरत है, लेकिन ओवरहेड कंडक्टर की अगर बात की जाए तो उस पे तो क्या होता है, ओवरहेड कंडक्टर पे देखते हो ओपन तार रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी उस पे कोई इंसुलेशन रहता है क्या, नहीं रहता। लेकिन इसमें इंसुलेशन रहेगा, जब भी अंडरग्राउंड केबल होगा तो इस पे इंसुलेशन रहेगा। क्लियर ना। तो ये भी चीज होती है। अब लोकेशन ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन इज डिफिकल्ट। एक तरीके से कहना ये हम ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या ड्रॉबैक आपको देखने को मिलता है। लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट, यानी अंडरग्राउंड में कहीं कोई फॉल्ट हो गया ना, तो अब मिट्टी निकालो, है ना, अब पता ही नहीं चलेगा कहाँ फॉल्ट है। लेकिन ओवरहेड में कहीं कोई वायर फॉल्ट करता है तो अपने को सीधे देखने से पता चल जाता है यहाँ फॉल्ट है ना। तो यहाँ पे एक डिफिकल्टीज ये भी है। अब नेक्स्ट में बात करूँ चार्जिंग करंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चार्जिंग करंट जो होता है इसमें हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसके कंडक्टर पास पास होते हैं, है ना। इसके कंडक्टर जो देखोगे ना पास पास होते हैं। तो कंडक्टर अगर पास पास होगा तो चार्जिंग एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में करंट का फ्लो आसान हो जाता है। कंडक्टर का फ्लो में करंट क्या होता है, चार्जिंग। यही चार्जिंग करंट किसके, कैपेसिटर बना तो चार्जिंग करंट ही तो जा रहा होगा। अगर इसका फॉर्मूला भी देखिए, ये देखिए, क्योंकि एरिया दूरी तो क्या होता है यहाँ पे समझिए, दूरी क्या होता है, कम, और दूरी कम होता है दो कंडक्टर के बीच, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा। और कैपेसिटेंस जब ज्यादा होगा, ये देखिए कैपेसिटर जब ज्यादा होगा तो चार्जिंग करंट क्या होगा, ज्यादा। चार्जिंग करंट क्या होगा, ज्यादा। कैसे चार्जिंग करंट निकाल रहा हूं समझिए। कंडक्टर में दो कंडक्टर है, ये 3 कंडक्टर का ले लिया मैंने, देखिए 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर। लेकिन चार्जिंग करंट किसको बोलते हैं जी, कंडक्टर कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस बनता है, तो इसका मतलब लीकेज करंट हो रहा है, उसी को चार्जिंग करंट बोलते हैं। तो दूरी कम होने के कारण क्या होता है, कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है, और कैपेसिटेंस का मान बढ़ा तो चार्जिंग करंट बढ़ता है। चार्जिंग करंट कैसे, क्योंकि चार्जिंग करंट क्या होता है, जैसे वोल्टेज और बाय उसका रिएक्टेंस, है ना। और रिएक्टेंस एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी, यानी 1/ओमेगा इंटू सी। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ओमेगा सी ऊपर आ गया, तो कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्जिंग करंट बढ़ा। तो ये एक मेजर इशू होता है किसके अंदर, केबल के अंदर। इसीलिए हाई वोल्टेज कभी केबल में परमिट नहीं करते। जितना कम वोल्टेज हो अंडरग्राउंड केबल उतना ही सेफ होता है। मेट्रो सिटी के अंदर प्रेफरेंस किए जाते हैं सबसे ज्यादा इसका। क्यों, क्योंकि वहां पे डेंस पॉपुलेशन एरिया होता है, इसीलिए इसकी प्रेफरेंस बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। नहीं तो नॉर्मल जगह पे देख तो खुले तारे से ही चलता है,
कोई दिक्कत थोड़ी ना होता है, गांव घर में छोड़ देता है कोई बात नहीं, लेकिन मेट्रो सिटी में ओवरहेड हो जाएगा, इतना स्पेस ही नहीं है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग चल रहा है, इसीलिए केबल का उपयोग वहाँ पे ज़्यादा करते हैं या फिर अंडरग्राउंड कर देते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आई होप यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ध्यान रखें ये लेक्चर में इंपॉर्टेंट, ये कहने के लिए तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे पर सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना, कि इससे पहले हमने करा वो तो आप तो एक एक कैलकुलेशन के तरीके से देखा, पर ये पॉइंट लॉजिकली है और इसको एक बार समझ लोगे, 2 बार देख लोगे ना, नोट डाउन कर लोगे, तो इसके लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब चीजें, इस चीज का ख्याल है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं कंडक्टर का, और लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है कि बढ़ता है, क्या चीज होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ देख लेंगे, तो शायद केबल बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। तो आज इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।